सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी में से लेजर अकाउंट के सेकंड पार्ट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। यानी फर्स्ट लेक्चर लेजर अकाउंट का मैंने बहुत देर पहले अपलोड किया था, उसके बाद आई होप आपने वेट किया होगा सेकंड लेक्चर का। लेकिन थोड़ा सा गैप इसलिए हो गया क्योंकि हमने अपनी जो ऑनलाइन कोचिंग है वो साथ साथ ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दी है। यानी अभी फ़िलहाल मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ही खड़ा हूँ, जहाँ से ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ। सो ऑफलाइन कोचिंग भी इम्पॉर्टेंट है। कोविड के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं। सो इसलिए हमने सोचा कि चलो क्यों ना ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की जाए। लेकिन मैं आपके बारे में भूला नहीं हूँ। टाइम टू टाइम अब आने वाले समय में आपके लिए भी हम लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करते रहेंगे, यहीं से अपने इंस्टीट्यूट से, और आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कर दीजिए। आने वाले टाइम में हम प्रॉमिस करेंगे कि आपको जो है वो रेगुलरली वीडियोस मिलती रहें। लेकिन हाँ, अगर आप आसपास एरिया में हो, क्योंकि मेरा जो कोचिंग सेंटर है वो लुधियाना में है, पंजाब के लुधियाना शहर में। एड्रेस प्रॉपर आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप किसी आसपास एरिया से ही हैं तो ऑफलाइन कोचिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, चाहे आप 11th क्लास में हैं चाहे 12th क्लास में। सो चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लेजर जो है वो क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जर्नल एंट्रीज की हेल्प से, विदाउट जर्नल एंट्रीज की हेल्प से आप लेजर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले ना हम फटाफट देख लेते हैं आखिरकार ये लेजर होता क्या है। बेसिकली लेजर जो है ना वो एक सेपरेट बुक होती है। जैसे जर्नल एंट्रीज होती हैं, जर्नल एंट्रीज एक प्रॉपर बुक होती है जिसमें एक बिजनेसमैन डे टू डे एक्टिविटीज जो परफॉर्म करता है उसको रिकॉर्ड करता है। सिमिलरली जो लेजर होती है वो भी एक सेपरेट बुक होती है। इसमें भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड की जाती हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो जर्नल है उसमें हम डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमने हर दिन कौन कौन सी एंट्रीज परफॉर्म की। लेकिन जो लेजर है ना वो एक सेपरेट बुक होती है जिसमें हम एक पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट ओपन करके, खाता ओपन करके, उसके बीच और हमारे बिजनेस के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की गई हैं वो सारी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब देखो, जो जर्नल होती है उससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने अपने कौन से कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, कितने पैसे ले चुके हो, कितने का सामान बेचा था, कितने का वो लेकर गया था। जर्नल से आपको ये नहीं पता चल सकता। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स के साथ आप डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, डीलिंग करते हो, तो ये याद रख पाना मुश्किल है। सिमिलरली बिजनेस के बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं जिनसे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो या फिनिश गुड्स परचेज करते हो, तो उन सब की ट्रांजैक्शन आप जर्नल में डे वाइज, डेट वाइज रिकॉर्ड तो कर लेते हो, लेकिन कौन से सप्लायर से कब कितने रुपए वाला माल आया, कितना रॉ मटेरियल आया, कितना पैसा आपने उसको दे दिया उसके सामान का, और कितना पैसा अभी आपने उसको देना है, ये तो आपको जर्नल से नहीं पता चल सकता। इसके लिए आपको प्रॉपर एक खाता बनाना होता है। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो राशन की दुकानों पे हम राशन लेने जाते थे, तो जो लाला लोग, सेठ लोग होते हैं ना, वो एक प्रॉपर पेज बना के रखते थे कि इस पेज पे हम इनका जो सामान लेकर जा रहे हैं इनका नाम लिखेंगे और देखेंगे एट द एंड कि कितना पैसा इन्होंने दे दिया और कितना पैसा बकाया है। तो इसका मतलब जो पुराने ज़माने में होता था वो अभी भी होता है। पहले भी लाला लोग, सेठ लोग ऐसे ही अकाउंट मेंटेन करते थे जिसको खाता कहते थे। भाई ज़रा खाते में देख के बताना कि कितना पैसा हमने दे दिया और कितना रहता है। पिछली बार मैं इतना पैसे दे के गया था तो अब इतना रहता होगा। तो ये वही प्रोसेस है, बस इसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया गया। यानी अब हम इसको प्रॉपर अकाउंट की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। सो लेजर है क्या? लेजर एक सेपरेट बुक है जिसमें हम हर एक पर्सन का हर एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, खाता ओपन कर देते हैं, और फिर उस पर्सन के
साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन हमें परफॉर्म की हुई है वो उस खाते के अंदर एंटर होती जाती है। जैसे कैश वाली ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग खाता, परचेज वाली सारी ट्रांजैक्शंस एक अलग खाते के अंदर, एक अलग अकाउंट के अंदर, या फिर कह लीजिए एक अलग हेड के अंदर। सेल वाली सारी ट्रांजैक्शंस एक अकाउंट के अंदर, एक हेड के अंदर। तो ये है लेजर का मीनिंग। अब क्योंकि पहले भी हमने यही बताया था, इसलिए अब हम सीधा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे। तो आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका फॉर्मेट वगैरह सब आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। तो चलिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन अभी हमें यहां पर करना है। तो विद जर्नल चाहे विदाउट जर्नल, जैसे भी लेजर बनाओ, लेजर आपको आनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक बैलेंस रुपीज 80,000 एंड 20,000। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कैश बिजनेस में लेके आए 80,000 और चेक हम लेके आए 20,000। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें, सबसे पहले हम जर्नल रिकॉर्ड करेंगे, उसके साथ साथ हम लेजर भी प्रिपेयर करते जाएंगे। सो फर्स्ट हमने हमारे बिजनेस में कैश लेकर आए, कैश होती है एसेट, एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट 80,000। कैश के साथ साथ हम चेक भी लेकर आए, यानी हमने अपने बैंक अकाउंट को भी साथ में ही ओपन कर दिया। अब बैंक भी क्या है, एक एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं 20,000। अब क्योंकि हम इस कैश और बैंक बैलेंस से अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं ना, बिजनेस में लगाया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। सो टू कैपिटल, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 लाख। अब जितनी एंट्रीज हम यहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन सब के हमें अकाउंट भी ओपन करने हैं, यानी जितने अकाउंट्स आप जर्नल में डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, उतने ही अकाउंट आपको लेजर में भी ओपन करने हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले हमने यहां पर कैश अकाउंट डेबिट किया, तो हमें कैश अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, यहां पर हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। अकाउंट्स हमारे ज़्यादा बनेंगे, इसलिए हमने बोर्ड को डिवाइड कर दिया टोटल 3 पार्ट्स में। पहले में जर्नल, देन 2 लेजर। सो फर्स्ट हमें क्या ओपन करना है, कैश अकाउंट, सेंटर में लाइन लगा देंगे। पहला कॉलम आपका डेट का होता है, फॉर्मेट में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली आपको फॉर्मेट आता है। देन इसके बाद पर्टिकुलर, देन इसके बाद जर्नल प्रिपेयर कर रहे हो तो लेजर, लेजर प्रिपेयर कर रहे हो तो जर्नल फॉल्यू, और फिर आता है अमाउंट का कॉलम। अगेन ये 4 कॉलम आपने डेबिट साइड के लिए ओपन किए, यही 4 कॉलम अब आपको क्रेडिट साइड के लिए भी ओपन करने हैं। सो डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और साथ में ही अमाउंट। जितने अकाउंट आपने जर्नल में ओपन किए, उतने ही अकाउंट आपको लेजर में भी ओपन करने हैं। तो इसके साथ देखो, हम एक और अकाउंट ओपन कर लेते हैं, कैश के साथ बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट के लिए प्रॉपर फॉर्मेट मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, फॉर्मेट अब आपको अच्छे से आता है। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट, इसको भी सेंटर से डिवाइड कर देते हैं, डेबिट और क्रेडिट 2 पार्ट्स में। सो अभी फिलहाल एक एंट्री में ही हमारे 3 अकाउंट ओपन हो गए। घबराना नहीं है, एग्जाम में ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 अकाउंट्स आपको ओपन करने होंगे, जो कि बहुत ईजी है। अब ध्यान दो कैसे आपको ये जर्नल अपने लेजर में ट्रांसफर करनी है।
सबसे पहले कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, जर्नल में डेबिट हो रहा है, तो लेजर में भी इसको डेबिट ही करेंगे। ये देखो, ये कैश अकाउंट है, जर्नल में डेबिट हुआ, लेजर में भी डेबिट करेंगे, यानी एंट्री आएगी डेबिट साइड। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी साइड एंट्री करनी है। भाई अगर जर्नल में डेबिट किया है तो लेजर में भी तो डेबिट ही करोगे। सो लेजर में एंट्री डेबिट साइड आएगी। जो डेट हमें गिवन होगी वो हम यहां पर लिख देंगे, डेट नहीं गिवन तो फर्स्ट एंट्री। अमाउंट जो है एक्चुअल अमाउंट हम वही लिखेंगे 80,000। अब बात आ जाती है कि ये पर्टिकुलर में क्या लिखना है। पर्टिकुलर में आपको लिखना होता है कैश आने का रीजन। बिजनेस में कैश आई ना, कैश क्यों आई? क्योंकि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? टू कैपिटल। अमाउंट 80,000। सो बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही आपको जो नेक्स्ट है बैंक अकाउंट, इसको भी यहां पर पोस्ट करना है। अब देखो कैसे करोगे। बैंक जर्नल में डेबिट हो रहा है तो लेजर में भी डेबिट ही होगा। डेबिट होगा, जो इसकी एक्चुअल अमाउंट है वही हम लिखेंगे। रीजन क्या लिखना है? बैंक डेबिट क्यों हुआ? बिजनेस में बैंक क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि आप कैपिटल के तौर पर इसको इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस में। सो टू कैपिटल। एक चीज याद रखना, लेजर में जितनी भी डेबिट साइड एंट्रीज आप पास करोगे उसमें आपको इनिशियल वर्ड टू रखना होता है, और जितनी एंट्रीज आप क्रेडिट साइड पास करोगे उसमें आपको इनिशियल वर्ड रखना होता है बाय, BY। यानी अगर यहां पर कोई एंट्री आएगी तो यहां पर आप बाय लिखोगे, फिर उसका जो भी रीजन होगा। अच्छा, अब कैपिटल की बारी। हर एक एंट्री को आपने पोस्ट करना है ना, तो अब कैपिटल की बारी। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ना जर्नल में, तो लेजर में भी क्रेडिट होगा। सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यही होती है कि डेबिट करना है कि क्रेडिट। अगर जर्नल आती है तो लेजर इजी है। यहां पर कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना, तो आपको यहां पर भी क्रेडिट साइड ही एंट्री पास करनी है। सो क्रेडिट साइड हम एंट्री पास करते हैं। कितनी अमाउंट? कैपिटल की अमाउंट 1 लाख। रीजन क्या लिखोगे? बाय। अच्छा, अब यहां पर देखो जो आप गलती कर रहे हो। 1 लाख आपके पास आया, लेकिन क्या पूरा 1 लाख एज इट इज आया? नहीं, दो तरीकों से आया। पहली बार आपके पास कैश आया, दूसरी बार आपके पास बैंक आया। तो 1 लाख नहीं, 80,000 और 20,000 ऐसे डिवाइड करके लिखना, क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री है और कंपाउंड एंट्री में जो रीजन है वो डिवाइड करके ही लिखना होता है। सो यहां पर ध्यान से देखो, कैपिटल क्रेडिट हुआ, हमने क्रेडिट साइड एंट्री पास करनी है, इतना कंफर्म। क्रेडिट साइड क्यों एंट्री पास करनी है? क्योंकि कैपिटल हम बिजनेस में लेके आए, कैश 80,000 और बैंक 20,000। इस तरह अगर प्रोसेस फॉलो करोगे ना, तो शुरुआत में हो सकता है ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगेगा। पहली बार में ही थोड़ा सब कुछ आ जाता है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे स्लोली आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बिना जर्नल के आप लेजर इजीली प्रिपेयर कर लोगे। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेल ऑफ गुड्स टू सुमन फॉर ₹10,000। हमने सुमन को 10,000 का सामान बेचा। 4,000 इज रिसीव्ड इन कैश एंड द बैलेंस आफ्टर 10 डेज। सुमन ने 4,000 तो हमें कैश में दे दिया, बाकी बचा हुआ पैसा 6,000 वो 10 दिन के बाद देगी। भाई जब देगी तब देगी ना, अभी तो उसने पैसे नहीं दिए। यानी 6,000 का सामान हमने उधार बेचा, 4,000 का सामान हमने कैश में बेचा। एंट्री क्या आएगी? सबसे पहले तो यही बता दो, कैश आ रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया? 4,000। 6,000 हमें नहीं मिले, इसका मतलब मिलेंगे। एसेट है हमारी, डेटर है ना सुमन हमारी, तो सुमन को डेबिट कर देते हैं।
सुमन अकाउंट डेबिट 6,000। और इसके बाद 4,000 क्यों मिले और 6,000 जो नहीं मिले वो क्यों? क्योंकि हमने सेल्स की है, टू सेल्स 10,000। सो सेल्स हमारी इनकम है, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। कैश एसेट है, इंक्रीज हो रही है, डेबिट करेंगे। सुमन डेटर है, जिससे पैसे लेने हैं, इसलिए इसको भी डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द इनकम। जो भी मॉडर्न रूल चाहे ट्रेडिशनल रूल हो, जो भी आपको याद है, जर्नल आनी चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग कैश अकाउंट हमें ओपन करना है, वो ऑलरेडी ओपन है, दोबारा ओपन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सुमन अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। तो यहां पर हम एक और अकाउंट ओपन कर लेते हैं, सुमन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद सेल्स अकाउंट भी हमारे पास ओपन नहीं है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं यहां पर। सेल्स अकाउंट अभी मैं बिना फॉर्मेट के बना रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको फॉर्मेट अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। कैश डेबिट हो रही है जर्नल में, तो लेजर में भी ये डेबिट ही होगी। तो सेकेंड एंट्री आएगी डेबिट साइड। कितनी अमाउंट? 4,000। रीजन क्या लिखोगे? कैश डेबिट हो रहा है, मतलब कैश आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ सेल्स, आपने सेल्स किए। तो यहां पर क्या लिखोगे? टू सेल्स। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है सुमन अकाउंट डेबिट। सुमन का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये रहा सुमन का अकाउंट। जर्नल में डेबिट हो रहा है, तो लेजर में भी डेबिट होगा, यानी एंट्री यहां आएगी। ठीक है, सेकेंड एंट्री अमाउंट 6,000। पर्टिकुलर में, रीजन में क्या लिखोगे? सेल्स। सुमन से हमने 6,000 लेने हैं, क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रोडक्ट सेल किया, टू सेल्स। सिमिलरली सेल्स अकाउंट की बारी। अब सेल्स हमारा यहां पर जर्नल में क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना, तो लेजर में भी एंट्री जो है वो क्रेडिट साइड ही आएगी। सो सेकेंड एंट्री क्रेडिट साइड। कितनी अमाउंट आएगी? डिवाइड करके, क्योंकि सेल्स एक ही बार में नहीं हुई, 2 बार डिवाइड होके हुई है। पहली बार जब हमने सेल्स की तो कैश में पैसा मिला, और दूसरी बार जब हमने सेल्स की तो हमने कैश में नहीं लिया, मतलब कैश में नहीं बेचा, उधार पे बेचा। है ये एक बार की ही सेल्स, लेकिन सेपरेट है, इसलिए हमें इसको सेपरेट ही लिखना है। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय कैश, यानी सेल्स हमने की है कैश में 4,000, और बाकी हमने की है सुमन को बाय सुमन अमाउंट 6,000। चलिए एक और एंट्री ट्राई करते हैं। पेड सैलरी वेजेस ₹2,000 6,000 रिस्पेक्टिवली। इजी है, हमने जो है वो सैलरी और वेजेस पे की है, तो सैलरी भी एक्सपेंस होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट। अमाउंट है 2,000, वेजेस भी एक्सपेंस होता है, सो वेजेस अकाउंट डेबिट ये है 6,000। अब ऑब्वियसली पेमेंट अगर नहीं कुछ बताया तो कैश में ही पेमेंट की है, टू कैश 8,000। अब इसको जब हम लेजर में रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले देखना है कि कौन कौन से अकाउंट ओपन है। सैलरी अकाउंट नहीं है, ओपन करना पड़ेगा। वेजेस अकाउंट नहीं है, ओपन करना पड़ेगा। कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, और इस बार कैश बिजनेस में से जा रही है। प्रीवियस 2 एंट्रीज में कैश आ रही थी, अब क्योंकि कैश जा रही है यानी क्रेडिट करनी है ना, जर्नल में भी और लेजर में भी, तो क्रेडिट करते हैं। कैश जा रही है कितनी? 8,000। क्यों जा रही है? क्योंकि 2,000 की हमने सैलरी दी और 6,000 की हमने वेजेस दी। कैश जर्नल में क्रेडिट हो रही है, लेजर में भी क्रेडिट होगी। यहां पर हम लिखेंगे बाय, क्या क्या दिया हमने? सैलरी दी एक तो, और दूसरा हमने वेजेस पे की,
तो यहां पर लिखेंगे बाय वेजेस। डेट नहीं पता, एंट्री नंबर पता है तो एंट्री नंबर डाल देते हैं। अमाउंट सैलरी 2000, वेजेस 6000। डन। अब हमें सैलरी और वेजेस का अकाउंट भी ओपन करना है, तो यहां पर ओपन कर लेते हैं। ये अकाउंट छोटे ही बनेंगे क्योंकि ऑब्वियसली सैलरी और वेजेस की ज्यादा एंट्रीज नहीं है हमारे पास। अब इनको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सैलरी और वेजेस दोनों डेबिट हो रहे हैं, जर्नल में भी डेबिट हो रहे हैं तो लेजर में भी डेबिट ही होंगे। इसका मतलब एंट्री तो है वो यहां पर आएगी। थर्ड एंट्री लिखेंगे क्या? टू कैश। सैलरी हमने दी कैश में, कितनी? 2000। और वेजेस हमने पे की टू कैश 6000। सो बस इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अब एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इनको बैलेंस कैसे किया जाता है। सारे अकाउंट तो बैलेंस करके मैं ऑब्वियसली नहीं दिखाऊंगा, इतना टाइम नहीं है, लेकिन हाँ मेन जो अकाउंट है वो कैश अकाउंट हम बैलेंस करके आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको कैरी डाउन और ब्रोट डाउन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फोर्थ है परचेज गुड्स ऑफ ₹5000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹15,000 फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज की और फर्नीचर परचेज किया। अब दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जर्नल के इतने रूल्स तो आते होंगे। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो वर्ड यूज होता है परचेज अकाउंट डेबिट, और अगर हम कोई फर्नीचर या कोई एसेट परचेज करते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज का नेम यूज किया जाता है, यानी यहां पर हम फर्नीचर यूज करेंगे। तो फोर्थ एंट्री एक बार देख लो, उसके बाद बैलेंस करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, ये हमारे पास आ जाएगा 5000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये हमारे पास आएगा 15,000। दोनों की पेमेंट हमने कैश में से की है तो यहां पर हम लिखेंगे टू कैश, टोटल आ जाएगा 20,000। अब इनको भी सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या इनके अकाउंट्स हमने ओपन किए हैं। तो ऑब्वियसली परचेज और फर्नीचर का अकाउंट ओपन नहीं है, लेकिन कैश का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। तो हम ऐसा करते हैं, परचेज और फर्नीचर का अकाउंट ओपन कर लेते हैं यहां पर। सो परचेज अकाउंट और इसके साथ ही फर्नीचर अकाउंट। अब सबसे पहले परचेज भी डेबिट हो रहा है, फर्नीचर भी डेबिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इनको ऑब्वियसली बिजनेस में लेके आए हैं और कैश जा रहा है। सो जर्नल में परचेज डेबिट हो रहा है तो लेजर में भी ये डेबिट ही होगा। कितनी अमाउंट? 5000। और ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसको परचेज किया है कैश के बदले में, तो यहां पर लिखेंगे टू कैश। सिमिलरली फर्नीचर भी हमारा डेबिट हो रहा है 15,000 से, जर्नल में डेबिट हो रहा है तो लेजर में भी डेबिट होना चाहिए, तो ये है ना डेबिट साइड। तो यहां पर हम लिखेंगे टू कैश अमाउंट 15,000। अगर लेजर को रीड करना नहीं आता ना तो ये चैप्टर आपके कोई काम का नहीं है। लेजर को रीड करने का मतलब होता है कि मैं देख के पता लगा सकता हूं कि फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रही है। फर्नीचर को हमने डेबिट किया ना, डेबिट साइड एंट्री पास की, और बदले में क्या गया? टू कैश, मतलब पैसे दे दिए। अगर यहां पर मैं किसी पर्सन का नेम लिख देता, मतलब फर्नीचर आया तो है बिजनेस में लेकिन उधार पर आया है। तो लेजर को रीड करना भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कैश, कैश की कुछ एंट्रीज डेबिट साइड है, कुछ क्रेडिट साइड है। कैश की अगर मैं डेबिट साइड देखूं तो मेरे को पता चल रहा है कि कैश आ रहा है, क्योंकि कैश एसेट है, डेबिट करते हैं तो इंक्रीज होती है।
और अगर वहीं पर मैं कैश के क्रेडिट साइड देखूं तो मतलब बिजनेस में से कैश जा रहा है। कैश एसेट होती है, जब जाती है कम होती है तभी क्रेडिट करते हैं। और अगर मैं देखूं कैश में बाय वेजेस, यानी हमने 6000 कैश में वेजेस दिए, तो इसको लेजर कहते हैं, जिसमें सारी ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड एक ही हेड के अंडर हमें देखने को मिल जाए। अच्छा, अब ये बच गई टू कैश। कैश अगर जर्नल में क्रेडिट हो रहा है तो लेजर में भी क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट हो रहा है कैश? क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया और फर्नीचर परचेज किया। सो बाय परचेजेस एंड बाय फर्नीचर, सो 5000 एंड 15,000। ठीक है, सो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको जर्नल की हेल्प से लेजर प्रिपेयर करनी होती है। अब लेजर को बैलेंस कैसे करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे अकाउंट तो नहीं, मैं आपको कैश अकाउंट बैलेंस करके बताता हूं। बैलेंस करते हुए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कोई भी अकाउंट हो, सबसे पहले आपको डेबिट साइड का टोटल करके रफ में लिख लेना है, कंपैरिजन करने के लिए कि कौन सी साइड ज्यादा है और कौन सी कम। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम टोटल करते हैं तो ये आता है 84,000। मैं इसको रफ में लिख लेता हूं 84,000। इसका मतलब डेबिट साइड का टोटल 84,000। अब इसका टोटल कर लेते हैं, ये 20 और ये 28,000। क्रेडिट साइड का टोटल है 28,000। इसका मतलब बिजनेस में 84,000 रुपीज आए और 28,000 रुपीज चले गए, कम हो गए। तो बैलेंस क्या बचा? लेजर को हम बैलेंस कर रहे हैं ना, बैलेंस करने का मतलब होता है एट प्रेजेंट कैश इन हैंड कितनी बची। या फिर अगर मान लो मैं सुमन का अकाउंट बैलेंस करूं तो सुमन के अकाउंट में तो एक ही साइड है कि भाई हमने इससे 6,000 लेने हैं, देना इसको कुछ भी नहीं है। तो सुमन के अकाउंट को अगर हम बैलेंस करें तो 6,000 हमने सुमन से लेने ही लेने हैं। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट को अगर मैं बैलेंस करूं तो यहां पर सिर्फ एक ही टोटल है, दैट इज 80,000 प्लस 20,000, दैट इज 1 लाख। तो इसको प्लस करके हमारे पास जो आएगा वो बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको चूज किया ताकि आपको बैलेंस करना सिखा सकूं। सो 84,000 डेबिट साइड है, 28,000 क्रेडिट साइड है। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले, यहां पर कर दें 84,000 माइनस 28,000, तो जीरो का जीरो ही आ जाएगा। ये 1 यहाँ आया, 14 में से 8 गए, 6 बचा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 गए, 5 बचा, 56,000। यानी 56,000 कैश इन हैंड हमारे पास बचा हुआ है। अब इसको लिखना कैसे, ध्यान दो, दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड बड़ी है ना। कितनी बड़ी है? 56,000 ज्यादा है। डिफरेंस अभी आपने फाइंड आउट किया। सो रफ में ये डिफरेंस लिखने के बाद आपको पता लगाना होता है कि कौन सी साइड ज्यादा है। अब डेबिट साइड ज्यादा है तो इसके ऑपोजिट साइड हम यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितनी अमाउंट? 56,000। कैरी डाउन का मतलब ये बैलेंस बच गया है, इतना कैश हमारे पास है, एक्स्ट्रा है। अच्छा, अब ये बैलेंस कैरी डाउन कौन सी डेट को लिखना होता है? मंथ की लास्ट डेट को। मैं लिख देता हूं मंथ लास्ट डेट। फॉर एग्जाम्पल अगर अप्रैल का मंथ चल रहा होता तो यहां पर 30 अप्रैल आ जाता, मार्च का मंथ चल रहा होता तो यहां पर 31 मार्च आता। यानी जो भी मंथ को आपने कैश बुक बनानी है उसकी लास्ट डेट जो होती है वो हम कैरी डाउन लिखते हैं। सिर्फ कैश अकाउंट के लिए नहीं, जितने भी अकाउंट है सभी अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए यहां पर कैरी डाउन में हम जो मंथ की क्लोजिंग डेट होती है, लास्ट डेट होती है, वो लिखते हैं। लिखने के बाद अब दोनों साइड इक्वल हो गई। सिंपल है ना, ये 84 था, ये 28 था। 84 में से 28 का डिफरेंस 56 लिखा हमने, 56 यहां पर अब मैंने लिख दिया तो दोनों साइड इक्वल हो गई, 84 एंड 84। अब जो बैलेंस आपने कैरी डाउन किया ये नेक्स्ट मंथ को ब्रोट डाउन होगा।
नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग डेट को। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नेक्स्ट मंथ की जो बिगिनिंग डेट है, बिगिनिंग तो 1 नहीं होती है ना, कोई भी मंथ हो, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यहां पर ध्यान रखना, यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। कितना बैलेंस ब्रोड डाउन होगा, 56। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसमें आपको एक लेजर हमने बैलेंस करके भी दिखा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।